जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं लिए हैं हमसे तो आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हमारे वेबसाइट सबएग्जाम.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग खरीद लीजिए। दूसरा वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आप लोग को लेना है। ठीक है दोस्तों, कैसे खरीदना है बहुत ईजी है, आप लोग जाकर के आराम से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फटाफट मैं इस चीज़ को कवर करूंगा क्योंकि मैं पहले भी ये वीडियो दिया हूँ, उसमें कुछ चीज़ें छूट गया है तो मैं दोबारा से इस चीज़ को कवर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आपको 20% 20+ आउट ऑफ 25 में कैसे स्कोर करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड के माध्यम से चलते हैं। तो सबसे पहले उसमें एग्जाम में 3 पैटर्न रहता है, पैसेज रहता है, आपको ग्रामर रहता है और एसे रहता है। तो पैसेज पे पहले फोकस डालते हैं कि आपको पैसेज कैसे कंप्लीट करना है। एक पैसेज आएगा तो मान के चलिए लिख करके आता है, उसमें से उसी में से आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी क्वेश्चन को पहले तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देखेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह आया रहता है पैसेज में, तो उसको आप अगर देखिएगा, एक दो क्वेश्चन भी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, कैसे इसमें आता है क्वेश्चन। तो उससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कुछ एक दो पैसेज अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में हम टॉपिक कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं से भी आप लोग कीजिए लेकिन इस टॉपिक को जरूर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल्स है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आ जाता है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और सेंटेंस एग्रीमेंट अरेंजमेंट, ये तीनों एक ही चीज़ है क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट का चीज़ आ जाएगा। अगर आपको टेंस नहीं पता रहेगा तो आप मार खा जाओगे, और ये चीज़ें सेम है तो आपको ये जरूर करना है। ठीक है, पॉपुलर फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसको भी आप लोग क्योंकि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको याद नहीं रहते तो आपको दिक्कत हो जाता है। तो कुछ पॉपुलर फ्रेजल वर्ब हैं, उनको आप लोग जरूर से आपको याद रखने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो टॉपिक है डिग्री, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग और रिमूव टू और ये मॉडल्स, ये एकदम से हॉट हैं क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन में ग्रामर्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं या कभी कभी सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव अगर आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है अगर आपको रहेगा तो, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, डिग्री से पूछ देगा, वॉइस से पूछ देगा, नरेशन से पूछ देगा, क्वेश्चन टैग से पूछ देगा। तो वहाँ पर आपको अगर नॉलेज रहेगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे और ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे की बात करते हैं, आपको ऐसे लिखना कैसे है और ऐसे की तैयारी कैसे करना है। देखिए हमने ऑलरेडी आपको स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड करा रखा है कि ऐसे बहुत सारे कि उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आपको लिखा गया है। ये भी देख के समझ सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, किसी चीज़ का भी रट्टा नहीं मारना है, आपको एक दो चीज़ें पढ़ना है और आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए उसमें क्या होता है, ऐसे में सबसे पहले देखिए 3 पार्ट होता है, उसको ब्रेक करना है। कोई भी टॉपिक आपको आता है तो उनका 3 टॉपिक में ब्रेक कर देना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एक बॉडी पार्ट होता है, उसके बाद में कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, उसमें आप बॉडी पार्ट में कितना भी ब्रेक बना लीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज आप उसको बांट दीजिए। और सबसे पहले तो ऐसा लिखने से पहले आपको रखना है कम से कम 2 पेन आपके पास में होना चाहिए, एक ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से आप हेडिंग डालिए, सुंदर लिखिए, कभी भी ऐसे को इतना अट्रैक्टिव बनाइए ताकि एग्जामिनर को देखने में ही वो अच्छा लगे, ताकि एग्जामिनर आपको इसी देखने से ही, लुक से ही आपको समझ में आए उसको कि बहुत अच्छा लिखा गया है। और उसको ब्रेक कर कर के लिखिए क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है तो वहाँ से कैसे कैसे ब्रेक किया गया है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आपको कम से कम 3 पार्ट में तो ब्रेक करना है, मैक्सिमम आप 5-6 पार्ट में उसको ब्रेक करके बनाइए। ठीक है, ये कुछ इश्यूज लिखे गए हैं आपको सीआरपीएफ से रिलेटेड, ये सब चीज़ों को अपने जहन में बैठा के रखना है क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपके पास में कुछ नॉलेज रहेगा, तभी अगर आ जाएगा इससे रिलेटेड कुछ भी तो आप लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे रिलेटेड लॉन्ग वीडियो बनाया था लेकिन कुछ इसमें टॉपिक छूट गया था, इसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।